सही दिखा था। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर आ गए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत के अंदर हिमालय के अलग अलग नाम पाए जाते हैं और ये अलग अलग नाम नदियों के बीच जो हिमालय क्षेत्र है उसके आधार पे है। मतलब दो नदियों के बीच में हिमालय क्षेत्र, इस हिमालय क्षेत्र का क्या नाम है, आगे इस नदी से अगली नदी के बीच में हिमालय क्षेत्र का क्या नाम है, इस नदी से आगे इस नदी के बीच में हिमालय क्षेत्र का क्या नाम है। भौतिक आकृति के आधार पर हिमालय के भाग, वो भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप हिमालय पर्वत को जानोगे कि जम्मू कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड और उत्तरांचल हिमालय, और फिर आप पढ़ोगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और उसके बाद आप पढ़ोगे असम हिमालय। इन सारी बातों, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और भिन्न भिन्न इसमें हिमालय की शाखाएं हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। आज हम छोटा सा टॉपिक था इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी चर्चा कर लेंगे। ऊपर से इसके अलावा हिमालय की लंबाई और हिमालय की चौड़ाई, और एक कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे हिमालय की जो चौड़ाई है वो आप देखोगे पूर्व की तरफ जाती जाती नैरो हो जाती है, संकीर्ण होती जाती है, इस प्रकार से भीड़ापन आ जाता है, ठीक है, संकीर्ण होती जाती है। और पश्चिम में जैसे जैसे आते हो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका छोटा एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका आज का वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ सिर्फ ये मार्कर से हिमालय पर्वत को इस प्रकार दर्शाने की कोशिश की है। इंडिया का मैप थोड़ा नीचे बना रखा है मैंने, उसमें ये जो एरिया देख रहे हो, हिमालय पर्वत की जो शेप है वो इस प्रकार होती है, ठीक है, इस प्रकार शेप है हिमालय पर्वत की। जो इसी पिक्चर को मैंने, इसी तस्वीर को मैंने, या कहोगे आप, ये जो भौतिक आकृति है हिमालय की, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके निकाल दिया, ठीक। ये रहा हमारा हिमालय, उसी एरिया को मैंने यहाँ पर जूम करके आपके सामने समझाने की कोशिश की है। ये इस प्रकार से ये वही हिमालय क्षेत्र है जो हमने यहाँ पर दिखाया है। और इस हिमालय के नीचे का जो मैदान है भारत का, उसको हम उत्तरी भारत के मैदान के नाम से जानते हैं, और इसके नीचे मैंने लिख दिया उत्तरी भारत का मैदान। आशा करता हूँ ये फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, जरूर जरूर। तो शुरुआत करते हैं हम, हिमालय पर्वत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक लंबाई कितनी है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो लंबाई है हिमालय पर्वत की, वो बेटा है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर्स है, यानी कि बोले 2500 किलोमीटर लंबाई है पश्चिम से लेकर पूर्व तक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डी ग्रुप के एग्जाम में, और आपका सीईटी के एग्जाम में, हरियाणा के जितने भी एग्जाम हुए हैं क्लर्क लेवल तक, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन कई बार बनता है। चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर एक थोड़ा संशय है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। चौड़ाई इसकी पश्चिम के अंदर, पश्चिम दिशा में 400 किलोमीटर के करीब चौड़ा है। हाँ, और एक बात मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ये जो अपनी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी एनसीईआरटी बेस है, तो इसको आप श्योरिटी मान सकते हो 100%। यदि एनसीईआरटी के अंदर गलत है तो ये गलत है, और एनसीईआरटी को आप सही मानते हो तो ये बिल्कुल सही है। एक लाइन डिटो एनसीईआरटी से उठाई गई है, तो उसमें कोई ये डाउट नहीं है किसी प्रकार का। और फिर भी यदि कोई गलती रह जाती है तो आप मेरे को बाय कमेंट बता सकते हैं। तो पश्चिम के अंदर जो हिमालय है उसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर, यहाँ लिख रखा है, थोड़ा आपने इसके नीचे दे रखा होगा मैंने ओब्लिक डाल के 160 किलोमीटर लिख रखा है। ये इसीलिए है 160 किलोमीटर, 400/160 किलोमीटर, क्योंकि पश्चिम की तरफ 400 किलोमीटर, और वैसे हमने पहले बोला था कि पूर्व तरफ जाते जाते हिमालय पर्वत संकीर्ण होता जाता है, ठीक है। तो पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई है 160 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रहा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि भाई हिमालय पर्वत जो है वो पश्चिम में इतना चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण होता क्यों जाता है। इसके लिए एक थोड़ा कंसेप्ट है बेटा, जो ये प्लेट जो टेक्टोनिक थ्योरी है उसके माध्यम से इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे।
आपको इतना पता होना बेसिकली, जो पूरा जो पृथ्वी है वो प्लेटों में डिवाइड है, ये प्लेटें आपस में मूव करती हैं। तो इंडिया हिमालय पर्वत जो है वो अपने यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इंडिया प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की तरफ उत्तर की साइड में खिसकी तो बीच में यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, और उस सागर का नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, इस टेथिस सागर के ऊपर प्रेशर डाला इंडियन प्लेट ने। ये कौन सी है? ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट। ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ ऐसे मूव करती है, तो मूव करती है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे उत्तर की तरफ नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट में, ये तिरछापन के साथ स्ट्रेट इस प्रकार मूव करती है। जैसे इंडिया का मैप, ये जैसे इंडिया है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा है, ये जो प्लेट है ये ऊपर की तरफ ना होकर नॉर्थ में, ये नॉर्थ ईस्ट में मूव करती है इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार मूव करेगी तो ये एरिया बिल्कुल कोइंसिडेंस के सामने बन गया। अब इस प्रकार ये मूव करेगा तो मेरे को ये बताओ कौन सा एरिया धकेल लेगी ऊपर की तरफ, पूर्व वाला या पश्चिम वाला? तो पूर्व वाले एरिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेगी, तो पूर्व वाले एरिया की तरफ ज्यादा प्रेशर डालेगी तो पूर्व वाला एरिया संकीर्ण होता चला जाएगा। और यही एक कारण है कि जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, कौन सी? माउंट एवरेस्ट, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये हो गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है अब वर्तमान के हिसाब से 8850 मीटर हो चुकी है। 8850, पहले 8848 पढ़ते थे, इसमें वृद्धि हो गई है, तो 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये अधिक ऊंचा क्षेत्र जाना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेट मूवमेंट के द्वारा ज्यादा प्रेशर लगा, तो इस एरिया में ये एरिया प्रेशर लगा तो वो एरिया ज्यादा ऊपर तरफ उठेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था। और जो पश्चिमी भाग है वहां पर दबाव कम पड़ा, वहां पर प्लेट मूव का असर बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ मूव कर रही है प्लेट, तो यहाँ पर दबाव कम पड़ेगा, तो ये हिमालय क्षेत्र ऊपर न उठने की बजाय फैला हुआ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हिमालय की चोटियां हैं वो ऊंची तो है, लेकिन इस एरिया में जो चोटियां हैं पूर्वी एरिया में उसकी जितनी ऊंची नहीं है। देखेंगे आप जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, वो सारी इसी के अंदर है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट था। तो आज फिर से वापिस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लंबाई और चौड़ाई होगी, ये हिमालय पूर्व में संकीर्ण क्यों है इसका आपको पता चलेगा, पश्चिम में विस्तृत क्यों है उसका पता चलेगा। ठीक है, और टेथिस सागर के ऊपर उठने से इसके अंदर जो मलबा था, प्रेशर पड़ने से वो ऊपर उठा और उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एक बात और, हिमालय जो पर्वत है ये वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत, वल्ले के आकार में इस प्रकार ऊपर नीचे इस प्रकार, ये इस प्रकार से वलित पर्वत है। ठीक है, इसको यंग पर्वत बोल रहे, इसको जब यंग वलित पर्वत है हिमालय पर्वत। अब आ जाओ हमारे मेन विषय के ऊपर कि नदियों के बीच में जो विस्तृत हिमालय क्षेत्र है उसका उनको नाम क्या है। तो देखो हमें पहले से पता है हिमालय बर्फ का घर है हिमालय, और असंख्य बहुत सी ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं। तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल बाउंड्री ही बनाती है हिमालय, हम उनके नाम से जानेंगे। तो पश्चिम से स्टार्ट करते हैं हम। पश्चिम में नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी, और उसके बाद आती है सतलुज नदी। तो सिंधु नदी, ये आपकी सिंधु नदी है जो इंडिया से निकल के पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी से सतलुज नदी, सतलुज नदी जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। ठीक है, तो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को वर्ल्ड के मैप, इस इंडिया के मैप पे देखें हम, तो ये रहा सिंधु नदी और ये सतलुज नदी। इस नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एक बार तो मेरे स्टेट में आ चुका है कि भाई जो पंजाब हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में है। तो सिंधु नदी और सतलुज हिमालय के नाम से कन्वर्ट अटैच भी हो रहा है, से सिंधु और से सतलुज। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए सतलुज जो है वो पंजाब, और सिंधु ये पंजाब से अटैचमेंट है, ये एरिया पड़ता है। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच में। उसके आगे फिर चलेंगे हम पूर्व की साइड, ये रही इस तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ सर ये तो आपकी सतलुज नदी होगी, ये होगी सिंधु। अब आगे चलेंगे तो ये नदी आती है उत्तर से, काली नदी। कौन सी नदी आती है?
काली नदी, ये नदी आ रही है उत्तर से आ रही है, जो कि गंगा की सहायक नदी में भी जाना, हम पढ़ेंगे आगे जब वीडियो बनाएंगे गंगा की सहायक नदियों में, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ऊपर से उत्तर की दिशा से आ रही है काली नदी, और काली नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, काली नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय का, उसको हम जानते हैं कुमाऊं हिमालय। सतलुज नदी, काली नदी, कैसे काली कैसे कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। ओके भाई, तो ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र जो हिमालय का है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, इस काली नदी से और आगे तीस्ता नदी, जो कि बहुत ही तेज गति से बहने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। आप इसको दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, यहाँ से काफी महत्व है इस नदी का। तो काली नदी और तीस्ता नदी, इस नदी के बीच में जो हिमालय क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र को बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। और इसी क्षेत्र में आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है, जो हमने यहाँ दर्शा दी थी गलती से, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये मैंने गलती से यहाँ दर्शा दी थी, सॉरी, ठीक, ओके, ये नाम आप पढ़ लेना। तो इसी क्षेत्र में है कौन सा, नेपाल हिमालय, इस क्षेत्र को बोला था नेपाल हिमालय, और यहीं पर आपकी ये माउंट एवरेस्ट है, राइट। अब ये लास्ट बचता है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी से बिल्कुल सुदूर उत्तर में, इधर सॉरी पूर्व में, ये चले इधर, इधर से इस साइड में असम के नजदीक, असम और अरुणाचल से ऊपर से आती है नदी है दिहांग, ठीक है, दिहांग नदी। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र को जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। ओके, तो ये रहा आपका नदियों के बीच में वितरित हिमालय क्षेत्र के अलग अलग नाम। फिर से हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, फिर सतलुज नदी से काली नदी के बीच में कैसे काली बताया था और कैसे कुमायूं हिमालय, और काली नदी से फिर आगे तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। यहीं पर आपकी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर हो चुकी है, ठीक है। फिर तीस्ता नदी से आगे दिहांग हिमालय है, उस दिहांग हिमालय का नाम है असम हिमालय, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये काफी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, यहाँ पे देखेंगे तो इससे उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंडिया में काफी कम विकसित हुई है। तो ये था आपका नदियों के हिसाब से हिमालय का अलग अलग नामों से जाना जाना। तो फिर से धन्यवाद साथियों, और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमें ये मार्गदर्शन भी करें कि हम किस प्रकार के सही पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ गलतियां हैं तो उनके बारे में बताएं, ताकि हम उसको अच्छा करें और भविष्य में आपके साथ सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। नमस्ते, जय हिंद।